श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। उत्तरकांड 78वां सर्ग। राजा श्वेत का अगस्त्य जी को अपने लिए घृणित आहार की प्राप्ति का कारण बताते हुए ब्रह्मा जी के साथ हुए अपनी वार्ता को उपस्थित करना और उन्हें दिव्य आभूषण का दान दे भूख प्यास के कष्ट से मुक्त होना। अगस्त्य जी कहते हैं, रघुकुल नंदन राम, मेरी कही हुई शुभ अक्षरों से युक्त बात सुनकर उन स्वर्गीय पुरुष ने हाथ जोड़कर इस प्रकार उत्तर दिया। ब्राह्मण, आप जो कुछ पूछ रहे हैं वह मेरे सुख दुख का अलंघनीय कारण जो पूर्व काल में घटित हो चुका है यहां बताया जाता है। सुनिए। पूर्व काल में मेरे महायशस्वी पिता विदर्भ देश के राजा थे। उनका नाम सुदेव था। वे तीनों लोकों में विख्यात पराक्रमी थे। ब्राह्मण, उनके दो पत्नियां थीं जिनके गर्भ से उन्हें दो पुत्र प्राप्त हुए। उनमें ज्येष्ठ मैं था। मेरी श्वेत के नाम से प्रसिद्धि हुई और मेरे छोटे भाई का नाम सूरथ था। पिता के स्वर्गलोक में चले जाने पर पूर्ववासियों ने राजा के पद पर मेरा अभिषेक कर दिया। वहां परम सावधान रहकर मैंने धर्म के अनुकूल राज्य का पालन किया। उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्रह्मर्षि इस तरह धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा तथा राज्य का शासन करते हुए मेरे 1 सहस्त्र वर्ष बीत गए। द्विज श्रेष्ठ, एक समय मुझे किसी निमित्त से अपनी आयु का पता लग गया और मैंने मृत्यु तिथि को हृदय में रखकर वहां से वन को प्रस्थान किया। उस समय मैं इसी दुर्गम वन में आया जिसमें न पशु हैं न पक्षी। वन में प्रवेश करके मैं इसी सरोवर के सुंदर तट के निकट तपस्या करने के लिए बैठा। राज्य पर अपने भाई राजा सुरथ का अभिषेक करके इस सरोवर के समीप आकर मैंने दीर्घ काल तक तपस्या की। इस विशाल वन में 3000 वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तपस्या करके मैं परम उत्तम ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ। द्विज श्रेष्ठ, परम उदार महर्षि, ब्रह्मलोक में पहुंचाने पर भी मुझे भूख और प्यास बड़ा कष्ट देते हैं। उससे मेरी सारी इंद्रियां व्यथित हो उठती हैं। एक दिन मैंने त्रिलोकी के श्रेष्ठ देवता भगवान ब्रह्मा जी से कहा, भगवान, यह ब्रह्मलोक तो भूख प्यास के कष्ट से रहित है, किंतु यहाँ भी क्षुधा पिपासा का क्लेश मेरा पीछा नहीं छोड़ता है। यह मेरे किस कर्म का परिणाम है? देव पितामह, मेरा आहार क्या है, यह मुझे बताइए। यह सुनकर ब्रह्मा जी मुझसे बोले, सुदेव नंदन, तुम मर्त्यलोक में स्थित अपने ही शरीर का सुस्वादु मांस प्रतिदिन खाया करो, यही तुम्हारा आहार है। श्वेत, तुमने उत्तम तप करते हुए केवल अपने शरीर का ही पोषण किया है। महामते, दान रूपी बीज बोए बिना कहीं कुछ भी नहीं जमता। कोई भी भोज्य पदार्थ उपलब्ध नहीं होता है। तुमने देवताओं, पितरों एवं अतिथियों के लिए कभी कुछ थोड़ा सा भी दान किया हो ऐसा नहीं दिखाई देता। तुम केवल तपस्या करते थे। वत्स, इसीलिए ब्रह्मलोक में आकर भी भूख प्यास से पीड़ित हो रहे हो। नाना प्रकार के आहारों से भली भांति पोषित हुआ तुम्हारा परम उत्तम शरीर अमृत तरस से युक्त होगा
और उसी का भक्षण करने से तुम्हारी क्षुधा पिपासा का निवारण हो जाएगा। श्वेत, जब उस वन में दुर्धर्ष महर्षि अगस्त्य पधारेंगे तब तुम इस कष्ट से छुटकारा पा सकोगे। सौम्य, महाबाहो, वे देवताओं का भी उद्धार करने में समर्थ हैं। फिर भूख प्यास के वश में पड़े हुए तुम जैसे पुरुष को संकट से छुड़ाना उनके लिए कौन बड़ी बात है। द्विज श्रेष्ठ, देवाधिदेव भगवान ब्रह्मा का यह निश्चय सुनकर मैं अपने शरीर का ही घृणित आहार ग्रहण करने लगा। ब्राह्मण, ब्रह्मर्षि, बहुत वर्षों से मेरे द्वारा उपभोग में लाए जाने पर भी यह शरीर नष्ट नहीं होता है और मुझे पूर्णतः तृप्ति प्राप्त होती है। मुने, इस प्रकार मैं संकट में पड़ा हूं। आप मेरे दृष्टिपथ में आ गए हैं, इसलिए इस कष्ट से मेरा उद्धार कीजिए। आप ब्रह्मर्षि कुंभज के सिवा दूसरों की इस निर्जन वन में पहुंच नहीं हो सकती, इसलिए आप अवश्य कुंभ योनि अगस्त्य ही हैं। सौम्य, विप्रवर, आपका कल्याण हो। आप मेरा उद्धार करने के लिए मेरे इस आभूषण का दान ग्रहण करें और आपका कृपा प्रसाद मुझे प्राप्त हो। ब्राह्मण, ब्रह्मर्षि, यह दिव्य आभूषण सुवर्ण, धन, वस्त्र, भक्ष्य, भोज्य तथा अन्य नाना प्रकार के आभरण भी देता है। मुनि श्रेष्ठ, इस आभूषण के द्वारा मैं समस्त कामनाओं, मनोवांछित पदार्थों और भोगों को भी दे रहा हूं। भगवान, आप मेरे उद्धार के लिए मुझ पर कृपा करें। स्वर्गीय राजा श्वेत की यह दुख भरी बात सुनकर मैंने उनका उद्धार करने के लिए वह उत्तम आभूषण ले लिया। ज्यों ही मैंने उस शुभ आभूषण का दान ग्रहण किया, त्यों ही राजर्षि श्वेत का वह पूर्व शरीर अदृश्य हो गया। उस शरीर के अदृश्य हो जाने पर राजर्षि श्वेत परमानंद से तृप्त हो प्रसन्नतापूर्वक सुखमय ब्रह्मलोक को चले गए। काकुत्स्थ, उन इंद्र तुल्य तेजस्वी राजा श्वेत ने उस भूख प्यास के निवारण रूप पूर्वोक्त निमित्त से वह अद्भुत दिखाई देने वाला दिव्य आभूषण मुझे दिया था। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 78वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।